ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ हर पुख्ता प्रबंध करने की भी हिदायत दी गई है। देखिए, अभी जो आज एक मीटिंग हुई वो हमारी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी और क्योंकि वल्नरेबिलिटी ऑफ एरिया देखते हुए इसको हमने पठानकोट में रखा। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एसएसपीज़ और जो हमारे डीआईजी रेंज हैं वो भी यहाँ पे इस मीटिंग में आए। जो मीटिंग का मेन मुद्दा था वो यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके था और वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है यहाँ का उसको लेके था, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, 3 स्टेट यहाँ पे मर्ज करते हैं। तो मेनली आपका जितने भी पीओस हो गए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हो गए यहाँ पे, और ये ड्रग्स के लिए भी अफेक्टेड एरिया है, तो जितने आपके ड्रग्स स्मगलर्स हो गए, एक्साइज की स्मगलिंग हो गई, क्योंकि यही रूट्स हैं जो फॉलो करे जाएंगे। तो यहाँ पे आज मीटिंग के माध्यम से इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी गई है और जो एक बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है डिफरेंट स्टेट पुलिस का, उसको एनहेंस करने की कोशिश करी गई है। और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे और उसी के माध्यम से फिर यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी है वो स्ट्रेंथन कर दी जाएगी, नाके को इस्टेब्लिश करा जाएगा और पूरी कोशिश करी जाएगी कि किसी भी तरीके से जो फ्रीबीज या फिर किसी के भी थ्रेट और अल्योरमेंट के हिसाब से इलेक्शन को कंडक्ट ना होने दें हम, और एक फ्री फेयर एंड सिक्योर इलेक्शन को हम यहाँ से आगे ले जाएं और कंडक्ट करें। गुरदासपुर के साथ आपका ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट साथ में लगता है, तो किन चीज़ों का पॉइंटर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा? देखिए, जो आप ये देखेंगे जैसे भी जो लोअर रीजन है हमारा कांगड़ा का, जैसे मैं एसपी नूरपुर हूँ अभी, तो जो लोअर रीजन है वो बहुत ही उसमें पोरस बॉर्डर्स है और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, इंटर स्टेट बाउंड्रीज है बहुत ही पोरस है। जैसे नूरपुर के 14 आपके इंटर स्टेट नाके हैं, अगर कांगड़ा का भी काउंट करें तो टोटल 18 हो जाते हैं। तो ये ऐसे रूट्स हैं जो किसी भी स्मगलिंग के लिए, किसी भी तरीके के मूवमेंट्स के लिए, या फिर आपके जो ये एलिमेंट्स हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं और जो भी नोटोरियस एलिमेंट्स, उनके मूवमेंट्स के लिए यूज़ करा जा सकता है। तो मेनली यही था कि कोई भी ऐसे लूप होल्स को हम पिक आउट करें और उसको स्ट्रेंथन करें, ताकि जो भी लोग हमारे एरिया में रह रहे हैं और जो लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो किसी भी भय के अनुकूल जाके ना हो और एकदम सेफली और कॉन्फिडेंटली अपने वोट को डालें। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਟਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਮਿਸਟਰ MF ਫਾਰੂਕੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, regarding topography, regarding strategy to tackle them during elections. So it's pre-run exercise to the elections. ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਵੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। सर टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा इस बार, क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੈਮਰਾਸ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਵੇ ਸਾਡੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ?
ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ DIG ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ SSP ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ SP ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਚੰਬਾ, ਨੂਰਪੁਰ ਐਂਡ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ डिस्ट्रिक्ट्स ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ कांगड़ा ਇਹਨਾਂ ਦੇ इकट्ठे ਹੋਏ। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें पंजाब, JNK और हिमाचल और इवन BSF ने भी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें यही डिस्कस हुआ है जैसे हमारे इंटरस्टेट नौकाज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है वो रिलेटेड है आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो उन इलेक्शन को हम देखते हुए हमारा यही रहेगा कि पीसफुल इलेक्शन रहे। उसको देखते हुए हमने आपस में जो अभी डिस्कशन की है, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में वो बड़ी यूज़फुल रहेगी हमारे लिए, ताकि हम आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखेंगे, टाइमली इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, तो टाइमली एक्शन होगा। उसी रिलेटेड हमने ये की है और मुझे लगता है ये मीटिंग जो है वो यूज़फुल रहेगी और आने वाले टाइम में चाहता हूँ कि और भी ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। जी, जो स्पेशली जो आज का मीटिंग हुआ, दिस इज़ एन इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद 3 adjoining स्टेट्स, हिमाचल, पंजाब और जम्मू। तो आज इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी मीटिंग एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आने वाले टाइम पे इलेक्शन टू कंडक्ट इलेक्शन सक्सेसफुली, हाउ इफेक्टिवली दीज 3 स्टेट्स कैन कोऑर्डिनेट, खास करके जो adjoining डिस्ट्रिक्ट्स जो इंटर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ इफेक्टिवली नाकास लाके हाउ इफेक्टिवली वी कैन प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ मुसलमान, criminals, cash, liquor, etc. so that we can ensure effective elections in the coming days. दूसरा जो आपने सवाल पूछा रिगार्डिंग एडिशनल फोर्स, तो आज मीटिंग के बाद स्पेशली जो बॉर्डर एरिया से वहाँ कितना इफेक्टिवली फोर्स लगना चाहिए, all those things would be worked out and we would be projecting the demand to the concern.